10 रुपए में घास का कूलर बेचने वाली सास बहू। मेघा, घर के बाहर लाइन लगी हुई है, क्या अभी तक भी कूलर नहीं बने? माँ जी, मैं जल्दी जल्दी बनाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन आप जानती हो ना, मैं इतना जल्दी भी नहीं कर सकती कि आज लेने के बाद लोगों के कल कूलर खराब हो जाएं। ये बात तो बिल्कुल सही कही तुमने। चलो रुको, मैं तुम्हारी मदद करवाती हूँ घास के कूलर बनाने में। रेखा और मेघा दोनों सास बहू लग जाती हैं। इसके थोड़ी ही देर में दोनों सास बहू मिलकर घास से बहुत सारे कूलर बनाकर तैयार कर लेती हैं। तभी उन्हें उनके घर के बाहर से आवाज आती है। अरे बहन जी, दरवाजा खोलो, हमें कूलर खरीदना है। क्या आज कूलर नहीं बेचना है तुम्हें? लगता है हमारी किस्मत ही खराब है। चलो भाई लोगों, यहाँ से चलते हैं। आज हमें 10 रुपए में कोई कूलर नहीं मिलने वाला। ये सब किसी ने झूठ हमें ही कहा होगा कि यहाँ पर 10 रुपए में कूलर मिल जाते हैं। गांव के करीब लोग रेखा के द्वार से जाने से ही वाले थे कि तभी रेखा अपने आंगन का दरवाजा खोलकर उन सभी गरीब लोगों को रोक लेती है। अरे अरे, कहाँ जा रहे हो आप लोग? कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपको किसी ने झूठ नहीं बोला। यहाँ पर सच में 10 रुपए मात्र में, जी हाँ, 10 रुपए में घास से बने कूलर मिलते हैं। चलिए, अब आप सभी लाइन में लग जाइए। वो सभी लोग रेखा की बात सुनकर बहुत खुश होते हैं और एक के बाद एक लाइन में लग जाते हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, मात्र 10 रुपए में हम ये घास से बना हुआ कूलर यहाँ से लेकर जा रहे हैं, और इसकी हवा भी कितनी ठंडी है। अरे जल्दी जल्दी कूलर खरीदो, हमारे भी नंबर आने दो। इस तरह रेखा और उसकी बहू मेघा दोनों घर से बना हुआ कूलर लोगों को बेचते हैं, जिससे वो लोग घास से बना हुआ कूलर अपने घर पर लेकर जाते हैं और उसे चलाकर गर्मी से बचते हैं। भगवान उन लोगों का भला करे जिन्होंने हमारे लिए ये घास से कूलर बनाया और मात्र हमें 10 रुपए में बेचा है। पिताजी पिताजी, इतना सस्ता कूलर कैसे मिल सकता है? इस बात का तो मुझे भी अभी तक विश्वास नहीं हो रहा। ये सब छोड़ो, घास से बने हुए कूलर की हवा खाओ। आहा, देखो कितनी ठंडी है। अब गांव के जितने भी गरीब लोग होते हैं धीरे धीरे 10 रुपए में हाथ से बना कूलर ले जाकर गर्मी से बचते हैं। आखिर वो दोनों सास बहू इतने कम दाम पर कूलर क्यों बेच रही थी? चलिए, ये जानने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। माँ, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। मुझे ये गर्मी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही। बेटी, अब मैं क्या कर सकती हूँ? समझने की कोशिश करो। हमारे पास पैसे नहीं है और तुम्हारे पिताजी भी यहाँ नहीं है। फिर पिताजी कब आएंगे माँ? अब हम कब तक इस तरह रहेंगे? हमारे घर के अंदर धूप आती है क्योंकि छत भी टूटी हुई है। हमारी परेशानियां कम होने की जगह बढ़ती ही जा रही हैं। आखिर हम लोग करें तो क्या करें? रेखा अपने चेहरे से पसीना पोंछकर मटके के अंदर से एक गिलास पानी निकालकर पीने लगती है। बहुत गर्मी है, मुझे भी एक गिलास पानी पीना है। पूर्वी ऐसा कहने के बाद मटके में एक गिलास डालकर पानी निकाल रही होती है, लेकिन तभी उसके हाथ से मटका नीचे गिर जाता है और मटका गिरते ही फूट जाता है। पूर्वी, तुमने ये क्या किया? तुम्हें पता है ना, हमारे पास सिर्फ ये मटका ही था जिसके ठंडे पानी से हम जैसे तैसे गुजारा कर रहे थे। तुमने इसे भी फोड़ दिया। माँ, माफ कर दो माँ, मुझे बहुत जोर से प्यास लग रही थी। अरे, इस बेचारी पर क्यों चिल्ला रही हो? इसका क्या कसूर है? माँ जी, आप नहीं जानती, इस लड़की ने तो मेरा जीना ही हराम कर रखा है। मेघा ऐसा कहने के बाद वहां गिरे हुए पानी को भी साफ करती है और मटके के टुकड़ों को उठाकर जोड़ने की कोशिश करती है। बहू, अब ये मटका नहीं जोड़ने वाला। तुम अपना समय बेकार कर रही हो। सही कहा माँ जी आपने। चलिए, कोई बर्तन लेकर ही नदी से पानी लेने जाती हूँ। मेघा इतना कहने के बाद अपने घर का बर्तन उठाती है और नदी किनारे पहुंच जाती है, जहां वो गांव की कुछ लड़कियों को घास से बिस्तर बनाते हुए देखती है। तुम लोग ये क्या कर रहे हो? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? हम बिस्तर बना रहे हैं। लेकिन तुम घास से बिस्तर क्यों बना रही हो? घास बहुत ठंडी होती है, इसलिए हरी घास पर अगर हम लेट जाएंगे तो हमें गर्मी नहीं लगेगी। रूपा के ये कहने पर मेघा सोच में पड़ जाती है। मैं भी अपने घर के लिए घास काट कर ले जाती हूँ। मेघा ऐसा कहने के बाद वहां से थोड़ी घास काट कर अपने घर के लिए लेकर आ रही होती है। रास्ते में उसे एक खराब कूलर पड़ा हुआ दिखाई देता है। ये कूलर तो खराब लगता है, किसी को नहीं चाहिए। इसे मैं अपने घर ले जाती हूँ, मेरे काम आ सकता है। इधर मेघा पानी के साथ साथ घास और कूलर उठाकर अपने घर ले आती है। बहू, घर में कचरा कम था जो तुम इसे भी उठा कर ले आई। नहीं माँ जी, ये कूलर है, मैं इसे ठीक करने की कोशिश करूंगी। मेघा ऐसा कहने के बाद अपनी लाई हुई घास को अपने घर की छत पर लगा देती है, जहां से धूप अंदर आना बंद हो जाती है। उसके बाद भी बहुत सारी घास बच जाती है। ये सारी घास बच गई, मैं इसका क्या करूं?
मेघा सबसे पहले कूलर ठीक करने की कोशिश करती है। 2 से 3 बार तो उसका कूलर ठीक ही नहीं हो पाता क्योंकि उसमें बिजली कनेक्ट ही नहीं हो पाती, लेकिन बाद में वो अपना दिमाग लगाकर कूलर को चलाने के तरीके निकाल लेती है और साथ में वो बची हुई घास को उस खराब कूलर पर लगा देती है। घास बहुत ठंडी होती है, अगर घास का कूलर होगा तो अच्छी हवा और ठंडी आएगी। मेघा अपना बहुत दिमाग चलाती है, जिसके बाद वो जैसे तैसे करके घास का कूलर तैयार कर लेती है। हे माता रानी, आप तो जानती ही हो हमारे पास एक फूटी कौड़ी नहीं है, बस बहुत मुश्किल से दिमाग लगाकर मैंने इस कूलर को तैयार किया है। आज ही कूलर चल जाना चाहिए। मेघा के इतना कहते ही वो बोर्ड में तार लगा देती है, जिसके बाद कूलर चलने लगता है और घास की वजह से उस कूलर के अंदर से ठंडी ठंडी हवा आने लगती है। अरे वाह, ये तो सच में चलने लगा। इसकी हवा भी बहुत ठंडी आ रही है। बहू, तुमने तो कमाल कर दिया। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि तुमने ये कूलर बनाया है। हाँ माँ जी, मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा। माँ, आपने तो आज पिताजी की तरह काम कर दिया। वैसे इसका क्रेडिट तुम्हारे पिताजी को ही जाता है। उनके साथ रहने की वजह से मैंने ये कूलर ठीक किया। उन्हें कूलर अच्छे से रिपेयर करना आता था। जब वो करते थे तो मैं उन्हें देखती रहती थी। चलो अच्छी बात है, अब कम से कम रात को गर्मी में तो नहीं सोना पड़ेगा। वो लोग बहुत खुश होते हैं घास के कूलर से। अब उनका घर बहुत ठंडा रहता है। एक दिन दोनों सास बहू सब्जी मंडी से सब्जियां लेकर घर लौट रही होती हैं। अच्छा हुआ कि आज मुझे मेरी मालकिन ने पैसे दे दिए, नहीं तो इस हफ्ते हमें पता नहीं कैसे गुजारा करना पड़ता। माँ जी, ये सब तो ठीक है, क्या आपके आकाश जी से बात नहीं हुई? कितने समय से वो शहर गए हुए हैं, लेकिन उन्होंने हमसे एक बार भी बात नहीं की। बहू, मुझे भी अपने बेटे की चिंता होती है, लेकिन क्या करूं, मजबूर हूं। हमारे पास तो एक फोन तक नहीं है कि मैं अपने बेटे को फोन करके उससे थोड़ी देर बात कर लूं। कुछ दूरी पर चलने के बाद दोनों सास बहू फुटपाथ तक पहुंच जाती हैं। वो वहां देखते हैं कि गर्मी में लोग बाग जमीन पर ही लेटे हुए हैं। उनका ना कोई घर है और ना ही उनके पास कोई पंखा, ऊपर से इतनी कड़ाके की धूप। माँ जी, ये क्या देख रही हो आप? कभी कभी हमारे जैसे लोगों की हालत को देखकर ऐसा लगता है कि भगवान ने हमें फिर भी बहुत कुछ दिया है। इन्हें देखो, तपती हुई जमीन पर कैसे सो रहे हैं। हाँ बहू, तुमने बिल्कुल सही कहा। कम से कम हम इनकी तरह सड़क पर तो नहीं पड़े, लेकिन इन लोगों को तो बहुत गर्मी लगती होगी। काश कि हम इन गरीब लोगों की मदद कर पाते। हाँ माँ जी, लेकिन मुझे एक आइडिया आया। देखो, हम किसी सामान की जरूरत नहीं होगी। जंगल से हमें लकड़ी और घास तो मिल ही जाएगी। उसी से हम कूलर का ढांचा तैयार करेंगे और घास को कूलर पर लगा देंगे और उसे मात्र 10 रुपए में बेचेंगे। तो इन जैसे गरीब लोगों का गुजारा हो जाएगा और मदद की मदद हो जाएगी। तुम सही कह रही हो बहू, थोड़ी सी मेहनत से हम गरीब लोगों की मदद भी कर सकते हैं और इसी के चलते हमारे घर में कुछ पैसे भी आ जाएंगे। मेघा रेखा ये सोचने के बाद जंगल जाते हैं और वहां से लकड़ी के साथ बहुत सारी घास काट कर बोरे में भरते हैं और उसे घर ले आते हैं। माँ, इतनी सारी घास और लकड़ियाँ? हाँ बेटी, अब इसकी मदद से हम बहुत से गरीब लोगों की मदद करेंगे। अब से कोई कूलर पंखे के लिए नहीं तरसेगा, क्योंकि सबके पास अपने खुद के घास के बने कूलर होंगे। ये सुनकर पूर्वी खुश होती है। इस तरह वो सभी मिलकर घास से बने कूलर बनाकर तैयार करते हैं और 10 रुपए के दाम पर बेचना शुरू कर देते हैं। कूलर ले लो, 10 रुपए का एक कूलर, 10 रुपए में। आओ आओ, 10 रुपए का कूलर ले जाओ। जिसे भी खानी हो ठंडी ठंडी हवा, हमसे 10 रुपए का कूलर ही लेकर जाना। इस तरह 10 रुपए के कूलर के नाम से उनकी दुकान के आगे लंबी लाइन लग जाती है और उसी दिन 10 रुपए में बहुत सारे कूलर बिक जाते हैं। अच्छा हुआ माँ जी कि हमने घास से बने कूलर को बनाना शुरू किया। अब देखो हमारा कितना बड़ा व्यापार हो गया है। हाँ बहू, ये सब तुम्हारी ही समझदारी है। इस तरह दोनों सास बहू गर्मी में घास के बने कूलर बनाकर बेचती हैं। कुछ समय में आकाश शहर से वापस लौट आता है। इस बार वो बहुत सारे पैसे कमा कर लाता है, जिससे वो एक मकान भी खरीदता है और साथ में अपने घर में एसी भी लगवा लेता है और सभी एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।